यीशु मसीह के पवित्र मीठे नाम में आप सबको जय मसीह द ग्रेस हीलिंग चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं प्रभु को धन्यवाद करते हैं कि जो मुझे इस लाइव पर देख रहे हैं। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। आइए साथियों, आज पवित्र शास्त्र बाइबल क्रूज के बारे में क्या बातचीत कर रही है, क्रूज के बारे में क्या बातचीत कर रही है, क्या बोल रही है, क्या कह रही है। आज पवित्र शास्त्र बाइबल से हम जानेंगे क्रूज क्या है। साथियों, पवित्र शास्त्र बाइबल बताते हैं क्रूज मसीह लोगों का एक पवित्र चिन्ह है, जो उस क्रूज पर यीशु को मानव जाति के पापों के लिए यीशु को सूली पर चढ़ा दिया गया। आज क्रूज को तमाम मानव जाति जानती है, तमाम दुनिया के अंदर क्रूज को जानते हैं और क्रूज के द्वारा लोगों को जानते हैं कि वह उस धर्म से बिलोंग करते हैं, इस धर्म के पाए जाते हैं। साथियों, जब आप और मैं जब परमेश्वर के वचन को पढ़ते तब हमको और अच्छी तरह से मालूम चलेगा क्रूज क्या है। साथियों, जब हम मत्ती 10:38 कहते हैं, और जो अपना क्रूस लेकर मेरे पीछे ना चले वे मेरे योग्य नहीं है। साथियों, पवित्र शास्त्र बाइबल बताते हैं क्रूस की बात हो रही है और उस क्रूस की बात हो रही है कि हम उसके पीछे चलें और हम उसके योग्य ठहरे। मत्ती 16:24 कहते हैं, यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि मेरे पीछे आना चाहे तो आप इनका इनकार करें और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे ले। ये वो क्रूस है जो मानव जाति को पाप से, गुलामी से, अंधकार से, जादू टोना से, भूत प्रेत से छुटकारा देता है और तमाम समस्याओं से, पीड़ा से, बीमारी से, कलेश से, अंधकार से, डिप्रेशन से, तमाम शराब के बंधन से, तमाम रास्ते बंद हैं, घर के रास्ते बंद हैं और आपके जीवन बीमारी हैं, उन सब से ये क्रूस आपको छुड़ाता है। हालेलुया। यदि आप उस क्रूस को उठाकर प्रभु के क्रूस को उठाते हैं और यीशु के क्रूस को जानते हैं कि उस क्रूस के द्वारा यीशु ने उस क्रूस पर अपनी जान दी तमाम मानव जाति के लिए, तमाम दुनिया के लिए। पवित्र शास्त्र बाइबल बताती है कि ये उस क्रूस के द्वारा यीशु मसीह ने दुनिया को जीत लिया और दुनिया को अपने हाथ में ले लिया। हालेलुया। आज इस क्रूस के द्वारा तमाम मानव जाति के पाप तमाम मानव जाति के पाप क्षमा किए जाते हैं। हालेलुया। और उनके गुनाह क्षमा किया जाते हैं। और पवित्र शास्त्र बाइबल जब आप और मैं पढ़ते हैं, उस क्रूस जो मानव जाति के लिए एक चिन्ह ठहरा, वो एक उद्धार का चिन्ह है। हालेलुया। एक जीवन का चिन्ह। हालेलुया। एक छुटकारा का चिन्ह। हालेलुया। क्या आप इस लाइव को जो मुझे देख रहे हैं, मैं कहना चाहता हूं कि आप परमेश्वर के वचन पर, इस क्रूस पर विश्वास कर रहे हैं? यदि आप अपने जीवन में इस क्रूस पर विश्वास करते हैं, यीशु मसीह जिस क्रूस पर मारा गया, आप उस क्रूस पर विश्वास करते हैं, तो मैं कहना चाहता हूं परमेश्वर आपके जीवन को, आपके परिवार को, आपके लोगों को, आपके फैमिली को प्रभु बचाएंगे और अपना जीवन प्रभु को दे दे। हालेलुया। साथियों, यीशु क्रूस पर चढ़ाया गया। हालेलुया। और वह तीसरे दिन जी उठा। यीशु मसीह मत्ती 20:19 आयत कहते हैं कि वह क्रूस पर चढ़ाया तो गया, परंतु पवित्र शास्त्र बाइबल बताती है वह तीसरे दिन जी उठा। हालेलुया। साथियों, मैं आज इस वचन के आधार पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत सारे ईश्वर आए, बहुत सारे परमेश्वर आए, अपने आप को बनकर दिखाए इस दुनिया के अंदर, परंतु यीशु, आज बात को ध्यान रखें, बहुत सारे ईश्वर आने के बाद अपनी इस देह में मरे और इस देह में मर जाने के बाद वो कब्रिस्तान में आज भी क्या है, पैक हैं उनकी। हालेलुया। जिस कब्रिस्तान में जहाँ पर डेड बॉडी जलाई जाती है, वो अच्छे मार्बल से पैक कर दिया गया, परंतु यीशु उसी देह के साथ मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा। यीशु मसीह के वचन बाइबल बताती है, पवित्र शास्त्र में यीशु मसीह के देह के बारे में भविष्यवाणी किया गया और भविष्यवाणी किया गया, इस देह को, हालेलुया, इस घर को तुम ढा तो दोगे, परंतु मैं इसे 3 दिन में बनाकर खड़ा कर दूंगा। हालेलुया। इस देह को तुम ढा तो दोगे, परंतु मैं 3 दिन में इसको बनाकर खड़ा कर दूंगा। साथियों, यीशु जो है उस क्रूस पर जो चढ़ाए, वो तीसरे दिन जी उठे। क्या आप इस क्रूस पर विश्वास करते हैं? इसलिए प्रभु के वचन में लिखा हुआ है, क्योंकि पवित्र शास्त्र बाइबल होता है, जब हम मत्ती 23:24 कहते हैं, इसलिए देखो तुम्हारे पास भविष्यता और बुद्धिमानों शास्त्र में भेजता हूँ, तुम उनमें से कितनों ने मार डालोगे, पर क्रूस पर चढ़ाओगे, कितनों को अपनी सभाओं में कोड़े मारेंगे और नगर के दूर नगर में खदेड़े जाएंगे। साथियों, जब आप और मैं हम परमेश्वर के वचन को विश्वास करते हैं, तो प्रभु हमारे जीवन से बातचीत करता है। मत्ती 26:2 में कहता है, तुम जानते हो कि 2 दिन के बाद फसह का पर्व होगा और मनुष्य का पुत्र क्रूस पर चढ़ाने की बात हो रही। पवित्र शास्त्र बाइबल क्रूस के बारे में बहुत सारे, पवित्र शास्त्र बाइबल क्रूस के बारे में बहुत सारे आयतों को, रेफरेंस को बयान करती है और बताती है। प्लातुस 27:22 में लिखा हुआ है, मत्ती 27:22 में लिखा हुआ, प्लातुस कहते हैं, प्लातुस उनसे पूछा, फिर यीशु को जो मसीह कहलाता है क्या करूं? सबने उससे कहा, इस पर क्रूस पर चढ़ाया जाए। प्लातुस ने कहा, मैंने इसके जीवन में, इनकी बातों में, इसकी लाइफ में कोई भी गलतियां नहीं पाई गई।
परंतु आप कहते हैं तो उसने पिलातुस ने उसको लिख के दे दिया, परंतु पिलातुस की नज़र में यीशु निर्दोष था और कोई दोषी नहीं था, परंतु यहूदी लोग बोले इसको क्रूस पर चढ़ाया गया और उनकी बातों को सुनकर उस पर क्रूस पर चढ़ाया गया। क्योंकि साथियों उस समय पिलातुस बड़ा मजबूर हो चुका था, उसके पास वो अधिकार था, यदि वो लोगों की नहीं माने तो शायद हो सके उसके अधिकार से हटना पड़ता, उस पदवी से हटना पड़ता। परंतु साथियों इस बात को ध्यान रखें, क्योंकि मत्ती 27:23 भी कहता है उस पर क्रूस पर चढ़ाया जाए। हालेलुया। मत्ती 27:26 में गया और हालेलुया यीशु को कोड़े लगवा कर सौंप दिया गया और क्रूस पर चढ़ा दिया गया। हालेलुया। साथियों यीशु को पहले कोड़े लगाए गए और उस पर क्रूस पर चढ़ाया गया, जिस प्रकार 27:26 में मत्ती में हम देख रहे हैं। हालेलुया। 27:31 क्या कहते हैं? हालेलुया। जब उसका ठट्टा करें यीशु को, जब साथियों क्रूस पर चढ़ाया गया उसको ठट्टा किया, मजाक किया गया। मत्ती 27:31 कहते हैं उसका मजाक और ठट्टा किया गया और क्रूस पर चढ़ाने के लिए ले गए, उसे चला गया। हालेलुया। मत्ती 27:32 कहते हैं बाहर जाते हुए समौन नामक कुरोनी मनुष्य मिला, उन्होंने बेगार में पकड़ ला, जिसे क्रूस पर उठा ले चले गए। हालेलुया। साथियों जब हम आप देखते हैं कि पवित्र शास्त्र बाइबल बहुत सारी बातों को क्रूस के बारे में बातचीत कर रही है और इस प्रकार आपसे मुझे यहाँ पर बताते हैं। मरकुस 15 के बारे में कहता है पिलातुस से पूछा तो जिस यहूदियों का राजा कहते हैं उसमें क्या करूँ? फिर चिल्ला कर उस पर क्रूस चढ़ाने की आज्ञा दे दी, परंतु और भी वो चिल्लाए कि उसे क्रूस पर चढ़ाए। हालेलुया। साथियों हम जब देखते हैं मरकुस 15:25 में आप पढ़ते हैं और वह दिन चढ़ा था तब उसे क्रूस पर चढ़ा दिया गया। मरकुस 15:27 में हम देखते हैं उसको क्रूस पर चढ़ाने की बात हो रही है। मरकुस 15:29 में देखते हैं क्रूस पर हालेलुया बाइबल आता है मंदिर को ढा देने वाले वह 3 दिन में बनाने वाले क्रूस पर से उतरकर अपने आप को दिखा, उसका मजाक और ठट्टा बनाया गया, जिसने कहा मंदिर को मैं ढा दूंगा और 3 दिन में फिर उसे उसको उठ खड़ा कर 3 दिन में उसे बनाऊंगा। साथियों यीशु ने अपने देह के बारे में कहा और कहा मंदिर ढाने वाले 3 दिन में बनाने वाले क्रूस से उतरकर अपने आप को दिखा। वहां पर जब यीशु पर हालेलुया क्रूस पर यीशु को हालेलुया क्रूस पर मारा गया, उसको नोचा गया, थूका गया, बालों को हालेलुया बालों को खींचा गया, हालेलुया उसके कपड़ों के साथ खिलवाड़ किया और उसको ठट्टा मजाक उसको पानी तक भी नहीं दिया। साथियों मैं बताना चाहता हूँ आपके लिए मेरे लिए यीशु क्रूस पर जान दिया, आपके लिए मेरे लिए यीशु ने कांटे का ताज पहना, आपके लिए मेरे लिए यीशु ने हाथ में कीली ठुकी, आपने मेरे लिए यीशु ने अपने पैरों में कीले ठुकवाई, अपने पेट में बल्लम छिदवाए। क्यों? क्योंकि यीशु आपको मुझे पाप से बचाने के लिए, उद्धार देने के लिए, ज्योति देने के लिए, जीवन देने के लिए, जो आप अंधकार में जीवन जी रहे थे, आपको परमेश्वर अपने पास बुलाने के लिए प्रभु ने आपके लिए ऐसा किया। आज कोई भी मानव जाति के अंदर ऐसा कोई नहीं कि कोई किसी के लिए अपने प्राणों को दे या कोई किसी के लिए जान दे। आज ऐसा कोई ईश्वर नहीं हुआ कि किसी पापों के लिए अपने आप को बलिदान किया, सिर्फ यीशु मसीह ने ही वो बलिदान किया, जिस पर हम देखते हैं। साथियों मरकुस 15:32 में भी हम देखते हैं, मरकुस 16:6 में भी हम देखते हैं, जब आप और मैं यहाँ पर पढ़ेंगे क्रूस के बारे में। लूका 9:23 में भी हम क्रूस के बारे में देखते हैं, और जब अपने आप से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए मेरे पीछे उले। साथियों यहाँ पर हम देखते हैं लूका 14:27 में हम क्रूस के बारे में देखते हैं, लूका 23:21 में भी क्रूस के बारे में देखते हैं, लूका 23:23 में देखते हैं, लूका 23:26 में भी देखते हैं, लूका 23:33 में भी हम क्रूस के बारे में पढ़ते हैं। साथियों लूका 24:20 में भी हम देखते हैं क्रूस के बारे में। यूहन्ना 19:6 में लिखा है महायाजकों और प्यादों ने उसे देखकर चिल्लाकर कहा इस पर क्रूस पर चढ़ा, और क्रूस पर पिलातुस उनको कहा कि तुम इसे लेकर चढ़ाओ, और क्योंकि मैं उसमें दोष नहीं पाता। हालेलुया। यूहन्ना 19:10 में क्रूस के बारे में देखते हैं, यूहन्ना 19:15 में क्रूस के बारे में देखते हैं, यूहन्ना 19:16 में क्रूस के बारे में देखते हैं, यूहन्ना 19:17 में क्रूस के बारे में देखते हैं, यूहन्ना 19:18 में क्रूस के बारे में देखते हैं, यूहन्ना 19:19 में देखते हैं, 19:20 में देखते हैं, 19:23 में देखते हैं, यूहन्ना 19:25 में देखते हैं, यूहन्ना 19:31 में देखते हैं, यूहन्ना 19:32 में देखते हैं, यूहन्ना 19:41 में देखते हैं, प्रेरितों काम 2:23 में देखते हैं। उसी जब परमेश्वर की ठहराई हुई मनसा और होनहार के ज्ञान के अनुसार पकड़वाया गया तो तुमने अधर्मियों के हाथ से उसे क्रूस पर चढ़ाकर मार डाला। यीशु को अधर्मियों के हाथ से क्रूस पर मारा गया। प्रेरितों काम 2:23 में लिखा हुआ है कि परमेश्वर की ठहराई हुई एक मनसा, एक परमेश्वर की योजना थी। प्रेरितों काम 2:36 आप इजराइल का सारा घराना निश्चय जान ले कि परमेश्वर ने उसी यीशु को जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया गया आज प्रभु पर ठहराया गया, और वह मसीह है। हालेलुया। जिस क्रूस पर आपने यीशु को मारा गया अब उसे ठहराया गया कि वो आज प्रभु है। प्रेरितों काम 4:10 में देखते हैं, प्रेरितों काम 5:30 में देखते हैं, प्रेरितों काम 13:29 में देखते हैं,
और रोमियो 6:6 में देखते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा मनुष्य तब तो उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया ताकि पाप की शरीर व्यस्त, ताकि हम लोग आगे पाप के दास न। कुरिन्थियों 1:13 में हम पढ़ते हैं, मसीह बट गया, पौलुस तुम्हारे लिए क्रूस पर चढ़ाया गया, पर तुम पौलुस के नाम में बपतिस्मा लो। साथियों, जब आप हालेलुया हम देखते हैं 1 कुरिन्थियों 1:18, 1 कुरिन्थियों 1:23, 1 कुरिन्थियों 2:12, 1 कुरिन्थियों 2:8, 2 कुरिन्थियों 13:4 में लिखा हुआ है, वह निर्बलताओं के कारण क्रूस पर तो चढ़ाया गया तो भी परमेश्वर सामर्थ्य से जीवित है। हालेलुया। यीशु मसीह निर्बलताओं के कारण क्रूस पर चढ़ाया गया, पर परमेश्वर की सामर्थ्य से वो जीवित हुआ। परमेश्वर ने उसको जीवित किया, परमेश्वर ने उसको जिंदा किया साथियों। और हम भी उसे निर्बल परंतु परमेश्वर सामर्थ्य तुम्हारे लिए भी उसके साथ जिएंगे। हालेलुया। गलातियों 2:20 क्या कहते हैं, मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ, अब मैं मसीह में जीवित ना रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है। हालेलुया। मैं शरीर में ना, अब मैं जीवित हूँ तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर पुत्र जिसने मुझसे प्रेम किया और अपने आप को दे दिया। आज अपने जीवन में कहें कि वो क्रूस मेरे जीवन में जीवित रहे। मैं क्रूस यीशु मसीह से कहें, प्रभु तो मेरे जीवन बढ़े मैं घटूं, आपका क्रूस बढ़े मैं घटूं, प्रभु आपका वचन बढ़े मैं घटूं, आपकी आत्मा बढ़े मैं घटूं। मैं कहना चाहता हूँ यीशु आपके लिए चले। गलातियों 3:1 में भी हम क्रूस के बारे में देखते हैं, 5:11 में देख सकते हैं, 5:24 में देख सकते हैं, गलातियों 5:12 में देख सकते हैं, गलातियों 5:14, इफिसियों 2:6, क्रूस पर और क्रूस पर बैर को नाश कर कर उसके द्वारा दानों को एक देह बनकर परमेश्वर से मिलाएं। हालेलुया। फिलिपी 2:8 पढ़ सकते हैं, फिलिपी 3:18 पढ़ सकते हैं, कुलुस्सियों 1:20 पढ़ सकते हैं, कुलुस्सियों 2:14 पढ़ सकते हैं, कुलुस्सियों 2:15, इब्रानियों 6:6। यदि वे भटक जाए तो उनमें मन फिराने के लिए फिरना बनाना अनोना है, क्योंकि परमेश्वर पुत्र अपने लिए फिर क्रूस पर चढ़ाते हैं और प्रकट उन पर कलंक लगाते हैं। इब्रानियों 12:2 में हम देखते हैं, 1 पत्र 2:24, आप ही हमारे पापों के लिए अपने देह के लिए क्रूस पर चढ़ गया। क्या लिखा है? आज आपको पता चला कि क्रूस पर यीशु क्यों मरा। सुनिएगा, आप ही हमारे पापों की अपने देह को लिए क्रूस पर चढ़ गया और हमारे पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवित बिताए, उसी के मार खाने से चंगे हुए। साथियों, क्रूस जो है वो पवित्र चिन्ह है, और पवित्र चिन्ह पर पापी लोगों के लिए, पापी लोगों ने, पापी संसारिक लोगों ने, पापी लोग, अधिकारी लोगों ने, पापी राजा लोगों ने यीशु को मानव जाति के लिए, उनके पापों के लिए क्रूस पर चढ़ाया गया। हालेलुया। आज इस बात को ध्यान रखें, यीशु आपके लिए, पापों के लिए, गुनाहों के लिए, आपके लिए क्रूस पर चढ़ाया गया। क्या इस क्रूस पर आप विश्वास करते हैं? क्या यीशु ने जो आपके लिए, आपके पापों गुनाहों के लिए जीवन दिया, क्या आप इस पर विश्वास करते हैं? मैं कहना चाहता हूँ आप प्रभु पर विश्वास करें और देखिए प्रभु आपको आशीष देंगे। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। सबको जय मसीह की।